गाइस, जब बात इमारतों की आती है तब तो आपने एक से बढ़कर एक बिल्डिंग देखी होगी। तो गाइस, क्या आपने कभी ऐसी बिल्डिंग्स को देखा है जिनका स्ट्रक्चर हमारी नॉर्मल बिल्डिंग से बिल्कुल ही अलग हो? मतलब जैसे हमारी बिल्डिंग सादा और सीधी होती हैं, लेकिन इन बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग होता है। गाइस, जैसा कि आपने क्या कभी ऐसी बिल्डिंग को देखा है जो बिल्कुल गोल शेप में हो, कॉइन की तरह, और इस बिल्डिंग में एक्चुअल में लोग रहते हो? आप कभी ऐसी बिल्डिंग को देखकर ऐसा मत समझ लेना कि इस बिल्डिंग में कौन रहता होगा। और क्या कभी आपने ऐसी बिल्डिंग को देखा है जो पबजी गेम में जो कंटेनर्स होते हैं उनकी तरह बनी हो? जैसे पबजी में एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर रखा हो, यानी कि इस बिल्डिंग के एक से ऊपर एक सेट किया हो, जिसे देखकर कुछ पल के लिए इंसान को चक्कर आ जाए। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपके लिए हैरत अंगेज बिल्डिंग को लेकर आई हूँ, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इन बिल्डिंग्स के बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा और ना देखा होगा। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। नंबर 1, वेट सफरान। गाइस, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये थाईलैंड में मौजूद है। पहली नज़र में इसे देखने में ऐसा लगता ही नहीं कि ये बिल्डिंग है, ये किसी खौफनाक मूवी का सीन लगता है। इस बिल्डिंग के 17 फ्लोर्स हैं और एक ड्रैगन बनाया गया है जो देखने में बहुत ही अनयूजुअल लगता है। इस बिल्डिंग पर पिंक कलर किया गया है और इस बिल्डिंग को चारों तरफ से एक ड्रैगन ने घेरा हुआ है। असल में ये इमारत एक टेम्पल का हिस्सा है जिसे 1985 में बनाया गया था। इस बिल्डिंग के मुख्तलिफ फ्लोर पर स्टैचूज रखे गए हैं। हैरत की बात यह है कि कोई जानता ही नहीं इस बिल्डिंग को किसने बनाया था। इस बिल्डिंग में ड्रैगन पर सीढ़ियां बनाई गई हैं जिस पर चढ़कर पूरे शहर के नज़ारे किए जा सकते हैं और ये थाईलैंड की फेमस टूरिस्ट प्लेस है। ऐसी अजीब और हैरत अंगेज बिल्डिंग आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। ये वाकई में बहुत कमाल की है। नंबर 2, बेयर बुश। इस बिल्डिंग का दूसरा नाम बेयर पेंसिल भी है। ये बर्लिन में है। ये 47 मीटर ऊंची है, जिसे 1970 में एक फ्यूचर बिल्डिंग के रूप में बनाया गया। जिसने इस बिल्डिंग को बनाया उसका मोटिव सिर्फ यही था कि इस बिल्डिंग को और भी बड़ा बनाया जा सकता है। ये बिल्डिंग देखने में एक फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग की तरह लगती भी है, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं ये अपार्टमेंट्स बाहर की तरफ निकले हुए हैं। इस बिल्डिंग को पेंट से इंस्पायर करके बनाया गया। इस बिल्डिंग पर दूसरी साइड पर जाने के लिए सीढ़ियों को भी बनाया गया है। नंबर 3, कॉपर कॉइन बिल्डिंग। गाइस, दुनिया की मोस्टली बिल्डिंग्स रेक्टेंगल शेप की होती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सर्कल बिल्डिंग देखी है? ये चाइना में वाक़या है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सर्कल बिल्डिंग है। इसे 2013 में दरिया के किनारे बिल्ड किया गया। दूर से देखने में ये इमारत एक कॉइन की तरह लगती है। ये बिल्डिंग 35 फ्लोर पर मुश्तमिल है। इसकी हाइट 453 फुट है और ये 160 फुट चौड़ी है और इसे ऐसी लोकेशन पर बनाया गया कि ये शहर के हर तरफ से देखी जा सकती है। इस बिल्डिंग को इटालियन आर्टिस्ट ने डिजाइन किया था। इसको बनाने में $150 मिलियन खर्च हुए। गाइस, इस बिल्डिंग का नाम कॉपर कॉइन इसलिए रखा गया क्योंकि ये ना सिर्फ एक सिक्के की तरह गोल है, बल्कि इस पूरी बिल्डिंग के ऊपर कॉपर की पॉलिश की गई है जो इसकी चमक को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा देती है। ये बिल्डिंग सच में बहुत यूनिक है। नंबर 4, फिश बिल्डिंग। गाइस, इसको नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड भी कहते हैं। इस बिल्डिंग को फिश के नेम से जाना जाता है। ये बिल्डिंग इंडिया के हैदराबाद सिटी में है। जैसा इस बिल्डिंग का नाम है फिश बिल्डिंग, वैसा इसको बनाया भी गया है। इस बिल्डिंग में 4 फ्लोर्स हैं। ये बिल्डिंग 2012 में बनकर कंप्लीट हो गई थी। इस बिल्डिंग में जाने के लिए सीढ़ियों को लगाया गया है। ये बिल्डिंग असल में गवर्नमेंट बिल्डिंग है। ये नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का ऑफिस है। इसके फ्रंट में ब्लू कलर के ग्लास लगाए गए हैं जो देखने में मछली की आंख की तरह लगते हैं। इंजीनियर्स ने इसे बिल्कुल एक रियल फिश की तरह बनाया है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के मुताबिक इसका डिजाइन फिश जैसा इसलिए बनाया गया ताकि लोगों को इस डिपार्टमेंट के बारे में अवेयरनेस हासिल हो। और गाइस, जो इस फिश पर कलर किया गया है वो रात को शाइन भी करता है। ये बिल्डिंग फिश सच में बहुत यूनिक है। नंबर 5, एब्सोल्यूट टावर्स। इसे एब्सोल्यूट वर्ड से भी जाना जाता है। ये 2 टावर्स हैं जो कि कनाडा में हैं। इसे 2007 में बनाना स्टार्ट किया और ये 2012 में कंप्लीट हुए।
ये दोनों ही टावर अपने आर्किटेक्ट डिजाइन के लिए फेमस हैं। इन दोनों टावर्स को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे किसी गोल पाइप को पिचका दिया हो। इन दोनों टावर्स के ऐसे डिजाइन के लिए ही इंटरनेशनल कंपटीशन में इन दोनों टावर्स को 4th नंबर पर रखा गया है। इन दोनों टावर्स में से जो टावर ऊंचा है इसके 56 फ्लोर्स हैं और जो टावर छोटा है इसके 50 फ्लोर्स हैं और जो टावर ऊंचा है उसकी लंबाई 180.9 मीटर है और जो टावर छोटा है उसकी हाइट 161.2 मीटर है। ये टावर बहुत अमेजिंग है और देखने वालों को अट्रैक्ट करता है। ये सच में बहुत यूनिक है। नंबर 6, कांसास सिटी लाइब्रेरी। गाइस, कई दहाइयों पहले जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो लोग लाइब्रेरी जाकर बुक्स को रीड करते थे। अनफॉर्चुनेटली अब लाइब्रेरी ज्यादातर म्यूजियम बनती जा रही हैं। लेकिन गाइस, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं यहाँ आप जरूर विजिट करना चाहेंगे। ये बिल्डिंग एक लाइब्रेरी की है जो कि अमेरिका में वाक़या है। इस इमारत को ऐसा डिजाइन किया गया कि दूर से देखने से ऐसा लगता है जैसे ये बहुत बड़ी बुक्स की रो हो। इसकी दीवार ह्यूज बुक्स की तरह बनाई गई है। ये कंप्लीट वॉल 2 ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है जिसमें फेमस राइटर की बुक्स के नाम और शेप्स बनाई गई हैं। ये बुक्स डिजाइन कंक्रीट से बनाए गए हैं जिसमें कंप्लीटली एग्जैक्ट बुक्स से रिलेटेड पेंट्स किए गए हैं। ये बिल्डिंग देखने में बहुत ही यूनिक लगती है। ये आम बिल्डिंग की तरह बड़ी तो नहीं लेकिन इसका यूनिक डिजाइन बहुत ही अमेजिंग है। गाइस, अगर आपको कभी मौका मिले तो आप इस बिल्डिंग को जरूर विजिट करना। नंबर 7, अमेरिकन कॉपर बिल्डिंग। गाइस, ये बिल्डिंग न्यूयॉर्क में है। ये 2 बिल्डिंग्स हैं और दोनों बिल्डिंग आपस में एक स्विमिंग पूल से जुड़ी हैं। मतलब दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान में सिर्फ एक स्विमिंग पूल है। ये जमीन से 300 फुट ऊंचा स्विमिंग पूल है। ये दोनों ही लग्जरियस बिल्डिंग है। इसमें आपको अपार्टमेंट्स, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स ये सारी चीजें ही देखने को मिलेंगी। ये स्विमिंग पूल इन बिल्डिंग से 3 फ्लोर जितना ऊंचा है। ये दोनों ही बिल्डिंग्स 2017 में बनकर कंप्लीट हुई थी। इसमें टोटल 48 फ्लोर्स हैं। इन दोनों बिल्डिंग्स के नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ कॉपर को लगाया गया है। इन दोनों बिल्डिंग्स को ऐसा डिजाइन किया गया है जैसे दोनों टावर्स आपस में डांस कर रहे हों। ये बिल्डिंग सच में कमाल की है। तो गाइस, इन बिल्डिंग्स में से कौन सी बिल्डिंग आपको सबसे ज्यादा पसंद आई और आप कहां जाना पसंद करेंगे? कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं और अपना फीडबैक देना मत भूलें। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे।